सो गाइस, BitTorrent कॉइन क्या मुझे दे सकता है 150 करोड़ का प्रॉफिट, क्योंकि मैंने 150 करोड़ BTT कॉइन होल्ड कर रखा है। इस समय ऐसी सिचुएशन चल रही है, जितना भी मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं या रिसर्च कर रहा हूं, हर एक इंसान BTT को ₹1 जाने का प्रेडिक्शन लगाकर बैठा है, क्योंकि ये फंडामेंटल कॉइन है और इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो इस समय अगर मैं अपने हिसाब से इस रूल को बनाऊं तो 150 करोड़ अप्रॉक्स जो है स्टेकिंग पकड़ के 166 करोड़ हो गए हैं पिछले लास्ट 6-7 मंथ में। तो इसको है ना फैक्ट के थ्रू जानना चाहिए, लोगों की रिसर्च या लोग क्या बोल रहे हैं, या फिर ट्विटर पे क्या चल रहा है, गूगल पे क्या चल रहा है, यूट्यूब पे क्या चल रहा है, इसके ऊपर ना जाते हुए एक्चुअल रिसर्च के थ्रू क्या पॉसिबिलिटी है, 2025-26 तक क्या पॉसिबिलिटी है, हर चीज की ओर बात करेंगे। शुरुआत से एंड तक वीडियो जरूर देखना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि ऐसे बेस्ट वीडियोस मैं देते रहता हूं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले BitTorrent कॉइन के बारे में, BTTC के बारे में। अब यहां पर पहले ये कॉइन की वैल्यू 30-35 पैसे के आसपास हुआ करती थी, जब मैंने अच्छे खासे अमाउंट में परचेस किया था, ये सोचकर कि कहीं ना कहीं ये कॉइन जाएगा कभी। लेकिन उस समय की पॉपुलैरिटी से अगर आज कंपेयर करूं तो ये पिछला वाला कॉइन बहुत पीछे था। उस समय के टाइम, मतलब आज से लगभग 7-8 महीने पहले, BTT कॉइन उतना कुछ भी पॉपुलर नहीं था और मैं ज्यादा चीजें नहीं सुन पाता था BTT के बारे में। लेकिन जब से इसका रीडिनोमिनेशन किया, जब से ये BTTC बन गया, और उस समय जो है ये वाला कॉइन, जो पुराना BTT ओल्ड है, वो न्यू में कन्वर्ट हुआ, अचानक से एक हाइप क्रिएट हो गई, कम्युनिटी बिल्ड होने लगी, ट्विटर पे फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी, और जो एक्सचेंज ने BTT को लिस्ट नहीं किया था उनकी लिस्टिंग होने लगी। और अचानक से ट्रॉन कम्युनिटी का ये जो एक्वायर्ड कॉइन है, ये बाइनेंस में बहुत ज्यादा सपोर्टिव बन गया, मतलब कि बाइनेंस इसको ज्यादा सपोर्ट दिखाने लगा एंड स्टेकिंग का चीज आने लगा। अब इस कॉइन का मैं फ्यूचर क्या लगाऊं? मैंने ये अमाउंट जो है, बेशक अमाउंट अगर 150 करोड़ बोलूं तो बहुत बड़ा अमाउंट है, बट मेरे इनकम के हिसाब से या फिर मेरे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये कॉइन मैंने अपने जो है टोटल ओवरऑल 1 मंथ की इनकम का ऑलमोस्ट 20-25% परचेस किया है, और SIP में किया है, डायरेक्टली नहीं किया है। तो मैंने अप्रॉक्स जो है अमाउंट लगाया था वो सिर्फ 1,10,000 के आसपास लगाया है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है मेरे लिए। बेशक आपने भी करोड़ों में कॉइन खरीदे होंगे, लेकिन क्या ये मैं प्रेडिक्शन लगाकर बैठा हूं कि ये मुझे करोड़पति बनाएगा? बेशक नहीं। मैंने इस चीज में फंडामेंटल देख के पहले तो परचेस किया था, क्योंकि इसका जो यूज केस है वो अच्छा है, बड़ी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन है, मतलब कि पार्टनरशिप है, और कहीं ना कहीं ये कॉइन जो है इन फ्यूचर अच्छा कर सकता है। बस ये और मेरी जो रिसर्च थी वो देख के मैंने किया। लेकिन जब ये इसका रीडिनोमिनेशन हो गया तो ये एक बहुत ज्यादा सप्लाई के साथ बन गया, और अब जो इसकी सप्लाई है वो 990 ट्रिलियन है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा है। और ₹1 जाने के लिए इसका मार्केट कैप बहुत ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट जो है टोटल क्रिप्टो करेंसी का जितना मार्केट है, टोटल क्रिप्टो करेंसी में जितना पैसा लगा है, उससे भी कई गुना ज्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये ₹1 की वैल्यू मुश्किल से छू पाएगा। लेकिन 2025 या 26 में क्या हो सकता है, मैं आपको कुछ चीजों फैक्ट के थ्रू समझाता हूं कि क्रिप्टो करेंसी कैसे वर्क करती है, या फिर कैसे इन पास्ट में हिस्ट्री में इसने प्रॉफिट दिया। अगर हम लोग कुछ चीजों पे ध्यान दें तो यहां पर BNB कॉइन, जो कि अप्रॉक्स 2017 के आसपास निकला था, 6-7 रुपए के आसपास में, और ये जो कॉइन है 2021 तक 50,000 रुपए तक टच करके आता है। बहुत बड़ी बात है कम समय में। अब मैं जो है ना आपको फैक्ट के थ्रू या फिर हिस्ट्री में जो हुआ है उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। BNB कॉइन सबको पता है, बाइनेंस का कॉइन। ये कॉइन 2017 में आसपास निकला था, और उसके बाद ये कॉइन जो है लगभग 6 से 10 रुपए के बीच में निकला था, और 2021 में ये कॉइन 50,000 रुपीज का हो जाता है। समय लिया, बेशक सी बात है। एक्सी इन्फिनिटी, ये कॉइन 2020 में निकला 10 रुपए के साथ, और उसके बाद ये पंप करता है 10,000 इसका, और ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई इसका 13-14 हजार के आसपास है, सिर्फ 1.5 से 2 साल के अंदर। बुलिश मार्केट आया था 2021 में इसलिए। और इसके साथ ही ट्रस्ट वॉलेट टोकन, ये वाला टोकन सिर्फ निकला था 50 पैसे में 2020 के आसपास में, और उसके बाद 2021 में ये टोकन हो जाता है 110 रुपए। बेशक यहां पर पहली जो चीज थी, 2021 में काफी सारे पंप हुए थे, क्योंकि
बुलिश मार्केट था, अच्छा मार्केट था, जहां पे अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स और ट्रस्ट जो है क्रिप्टो करेंसी के साथ बिल्ड हो रहा था 2020 से 21 के बीच में, और कई सारे टोकन जो है आए भी मार्केट में और अच्छा खासा प्रॉफिट बना के बैठे और आज भी स्टेबल है। दूसरी चीज, ये जो रीडिनोमिनेशन हुआ है उसके बीच में बीटीटी ने काफी बढ़िया बढ़िया खबर दी है, लेकिन जो इंपैक्ट है वो नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो लोगों का ट्रस्ट है, इन्वेस्टर्स है, वेल्थ है, और जो अच्छे अच्छे जो ह्यूज अमाउंट में पैसे लगाने वाले लोग हैं, वो टैक्स के कारण, रेगुलेशंस के कारण, डर के कारण, क्योंकि हम लगाते हैं 1000, 2000, 10 लाख, 20 लाख में, वो लोग लगाते हैं करोड़ों रुपए में, तो बेशक डर किसको ज्यादा लगेगा। ये रेगुलेशंस के चक्कर में बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं अभी तो मुंह फेर के बैठे। बेशक सी बात है, जब ये चीज बुलिश मोड में आएगी, जब चीजें फ्री हो जाएंगी, तो सबसे पहले ये लोग किस चीज पे ट्रस्ट करेंगे, वो होगा सबसे अच्छा फंडामेंटल यूज केस वाला कॉइन। बेशक मैं बीटीटी की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी अच्छे कॉइन होंगे उनके बारे में। अब इस समय फिर से आ जाते हैं हम लोग टोटल वैल्यू में, 990 ट्रिलियन। तो बेशक इस वैल्यू के साथ, इस टोटल सप्लाई के साथ 1 रुपए तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मार्केट इमीडिएट विदाउट बर्निंग अगर ये बुलिश हो जाता है, तो बेशक हमको 2 से 3 जीरो किल करता दिखेगा। 2 जीरो जो है अप्रॉक्स किल कर सकता है आराम से। ये 2 जीरो किल करने के लिए भी इसको बहुत बहुत बड़ा पंप दिखाना पड़ेगा, बेशक सी बात है। अब सबसे जो बड़ी चीज इंपैक्ट, क्योंकि लिस्टिंग हो गई है, बाइनेंस में हो गई है, वजीरेक्स में हो गई है, ह्यूबी ग्लोबल में हो गई है, उसके बाद गेट.io में, कूकॉइन में, सारे बड़े एक्सचेंजेस में इसकी लिस्टिंग ऑलरेडी हुई है, लेकिन जो चीज है जो रोक रही है वो है बर्निंग। अगर बुलिश मार्केट आता है और उस समय ये बर्निंग अपडेट आ जाती है, तो उस समय काफी बढ़िया जो है इंपैक्ट कर सकता है। और अगर ये बर्निंग बेशक थोड़ी सी कम अमाउंट की भी होती है, मतलब ट्रिलियन के आसपास में भी होती है, तो एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज है ट्रस्ट गेन करना। ट्रस्ट इस कॉइन का ऑलरेडी है, क्योंकि कोई भी एक्सचेंज, इतने सारे एक्सचेंज किसी भी कॉइन को यूं ही लिस्ट नहीं करते हैं, बहुत सारी चीजें, वेरिफिकेशन और हर चीज मायने करता है। सबसे बड़ी चीज जो है, ये ट्रॉन एक्वायर्ड है, तो ट्रॉन अपने में बहुत पुराना और ट्रस्टेड कॉइन है, लेकिन अभी के हिसाब से या इन फ्यूचर के हिसाब से मैं 1 रुपए जाने का प्रेडिक्शन तो नहीं बोलता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये सिर्फ 1 पैसा भी टच करता है, तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा, बहुत अच्छा खासा। तो मेरा जो प्राइस प्रेडिक्शन है वो 2025-26 तक, मैं अपना सजेशन अगर बताऊं तो 1 से 2 पैसा जाने का है, अगर बर्निंग होती है तो। लेकिन अगर ये इतना भी जाता है तो मेरे लिए बहुत बहुत अच्छी बात होगी और मैं अच्छा प्रॉफिट कमा लूंगा। और मैं स्टेकिंग तब तक स्टेक पे लगा के रखा है बाइनेंस में, तो मैं ऐसे ही अपने कॉइन्स को जो है अच्छा खासा रिवॉर्ड कमा रहा। तो मैं अगर बैंक में रखता हूं तो बैंक में मुझे एक फिक्स्ड अमाउंट 4 to 5% मिलता है, लेकिन मैंने स्टेकिंग जो किया है उसमें मेरे कॉइन्स की वैल्यू बढ़ रही है, और कभी भी अगर ये एक छोटा सा पंप भी दिखाता है तो मेरा एक बार में सारा पैसा निकल सकता है। मैं वेट कर रहा हूं बुलिश मार्केट का, आप किस चीज का वेट कर रहे हैं कमेंट में जरूर बताना। होप आपको वीडियो ने जरा सी इन्फॉर्मेशन दी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपने टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां मैं छोटी मोटी अपडेट डालता रहता हूं। ट्विटर पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भाई। एंड मेक श्योर रहे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, क्योंकि सारे बेस्ट वीडियोस में देने की कोशिश करता रहता हूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग।